क्लास 10th के जो बच्चे हैं, अब जो 2027 में जेई की तैयारी करने वाले ना, उनके लिए आज बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। जो इस बार जेई मेन का पेपर अभी 2025 में आया, अभी एडवांस होना बाकी है। नीट का पेपर जो 2025 में आया, नीट का पेपर तो भाई हिस्ट्री में अभी तक का टफेस्ट पेपर आया है। जेई मेन में भी जो पिछले सालों के मुकाबले जो कठिन पेपर आया है, भाई काफ़ी सारे बच्चों ने बोला सर काश और अच्छी पढ़ाई करते और टफ पढ़ाई करते, इतने कमेंट यूट्यूब पे देखते हैं। भाई आज आपके लिए एक बात बताता हूँ, जो आप क्लास 10 से 11th में गए हो, 2 साल के बाद में हमें कोई काश जिंदगी में नहीं सहना पड़े, आपके पास में कोई भी रीजन नहीं बचे जो आपकी रैंक को रोक सके। ये वीडियो उसके लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक इसको पूरा देखना ताकि आपके प्रिपरेशन में कोई कहीं से कहीं गलती ना हो पाए। एक चीज़ बच्चों, क्लास 10th के बाद जब बच्चों से भी मिलता हूँ ना, जो अभी 11th में आए हैं, वो एक बात बोलते हैं जो जेई की तैयारी कर रहे हैं, सर क्लास 10 में पता है सारे सवाल हो जाते थे, क्लास में सब कुछ समझ में आता था, सर यहाँ पर थोड़ी थोड़ी सी दिक्कत आती है, मतलब समझ में थोड़ा सा हो सकता है 10-20% कम आता है, सर क्वेश्चंस कम बनते हैं, टफ लेवल का बहुत लग रहा है। आपको एक बात बताता हूँ, देखो एक बात आज गांठ बांध लो, अगर जेई क्रैक करना है, जेई ड्रीम आईआईटी आपका एम है अगर, तो भाई उसके लिए कंटेंट का लेवल अच्छा पढ़ना पड़ेगा। भाई एक चीज समझना बच्चों, क्लास 10th में आपकी परसेंटेज मैटर करती है, लेकिन जेई एडवांस जैसे एग्जाम्स में आपकी रैंक मैटर करती है, नंबर मैटर नहीं करते हैं आपके। आपको एक बहुत शॉकिंग डेटा दिखाता हूं, देखो क्लास जो 10th वर्सेस जेई में जो डिफरेंस है ना, देखो आप पता है 2024 में रिलेटिवली इजी पेपर था, जो कि 30% मार्क्स पे IITian बन गए थे, लास्ट जो रैंक में बन गए थे जनरल कैटेगरी से। 2023 में 23% पे, 2022 में देखो 15% पे। आप समझ रहे हो, इसमें 360 नंबर का पेपर आया था, जो बच्चा दोनों पेपर 180 के मिला के 55 नंबर ले आया था, 55 मार्क्स ओनली आउट ऑफ 360, वो IIT में चला गया था। इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब है पेपर टफ आता है, गिवन टाइम में उन क्वेश्चंस को क्रैक करने में बैंड बच जाती है। इसका मतलब जब हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो अगर हम सिर्फ हलवा थ्योरी पढ़ते जाएंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। ये ध्यान से सुनना बात को। काफ़ी सारे बच्चे बोलते हैं सर मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ क्योंकि पता है मेरे को क्लास में ऐसा लगता है कि बहुत ऊपर लेवल का जा रहा है। भाई तो सर मैं ना यहाँ से यूट्यूब से, इधर से उधर से, फलाना ढिमाका से मैंने पढ़ाई चालू कर दी, वहाँ मुझे सब समझ में आता है, वहाँ बहुत मज़ा भी आता है। अरे भाई अगर इतना ही मज़ा आने वाला होता तो जे एडवांस में 360 में से 360 सबके ही आते। अगर देखो जब मैं पढ़ता था ना, मैं आपको बहुत फ्रैंकली बताता हूँ, क्लास में 70-80% समझ में आता था, 20% ऊपर से जाता था, लेकिन उस ऊपर से जाने के उसमें भाई उसको पकड़ने के लिए मेहनत जो करते थे ना, फिर जाकर वो अंदर से जाता था। तो थ्योरी एकदम हलवा लेवल की अगर आप पढ़ते जाओगे तो आप बस हलवा लेवल पढ़ के खुश होते रहो। लास्ट में जब एग्जाम के बाद रिजल्ट आएगा, वो बच्चे खुश होंगे जिन्होंने रेलेवेंट थ्योरी पढ़ी है, अच्छे लेवल की थ्योरी पढ़ी है। आज अपने चाहे गुरुकुल हो, कोटा में अपना गुरुकुल है, चाहे ऑनलाइन ओपी के कोर्सेज हो, सारे टीचर्स इतने अच्छे लेवल की थ्योरी, क्वेश्चंस उस लेवल के कराते हैं, बच्चों को दिक्कत आती है। दिक्कत मतलब जोर लगाना पड़ता है उनको, वो सही। मैं फिर बता रहा हूं, अभी आप देखना, मतलब जो जिस लेवल का पेपर जिस तरह के बन रहे हैं ना, उसके लिए हमें उसके लिए प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। भाई अगर ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाना, सिल्वर मेडल लाना, ब्रॉन्ज मेडल लाना टफ होता है, सब लोग तो नहीं ला पाते हैं, लेकिन जो ला पाते हैं उनको पता होता है ना टफ है वो। और यही सेम चीज जेई है। तो प्रैक्टिस, तो जो थ्योरी है ना, वो टफ लेवल की पढ़नी है, एकदम अच्छा लेवल तक पढ़नी है। खुश होने वाली थ्योरी नहीं पढ़नी कि बस मैं खुश हो गया। वी हैव टू वर्क हार्ड फॉर दिस। सिमिलरली अब देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस में ये बहुत होता है, 10th के बाद आते हैं, 10th में रिफ्रेशर्स करके आते हैं, एनसीईआरटी के सारे सवाल बन जाते हैं। 10th में ऐसी हैबिट हो जाती है ना, 90%, 85%, 80%, 95%, 98%, ऐसे मार्क्स देखनी आदत हो जाती है। भाई यहाँ पर अब चेंज है दुनिया। अपने देखो मॉड्यूल्स में 4 लेवल की एक्सरसाइज होती है, 1, 1 है, 2, 2 है। एनके सर ने बोल रखा है भाई हम लेवल से नीचे नहीं जाएंगे, भले कुछ भी हो जाए। आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो ना भाई। आप मोस्टली मैं बच्चे देखता हूँ इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, वो सेट, सर मैं एक दिन में 200 सवाल लगा लूँ क्या? अरे भाई 200 सवाल लगाने से क्या होगा? अच्छी क्वालिटी के सवाल प्रैक्टिस करो भाई। तो इसमें आपको क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों का ध्यान रखना पड़ेगा। क्वालिटी के साथ में क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है, मानी बात,
तो आप इसमें इजी भी करो, मीडियम भी करो, टफ लेवल के भी करो, उनसे बचो मत। चलिए यार मैंने इजी 200 सवाल कर लिए, टफ एक भी नहीं करा, वो यूजलेस है। वो 200 सवाल कुछ काम ही नहीं आने वाले आपके, क्योंकि एक्चुअल लेवल अगर आपने टेस्ट ही नहीं करा तो इसमें ना घबराया मत करो। जैसे 2 एक्सरसाइजेज में बच्चों को लगता है सर मेरे से 10 में से 4 ही बन रहे हैं, 5 ही बन रहे हैं, क्या मेरा होगा कि नहीं होगा। भाई टॉपर पिछले साल 1500 बच्चे IITs में गए, सबका यही हाल था। तो वो लेवल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंटेंट मैटर करता है। फिर टेस्ट की बात करें, बच्चे टेस्ट देते हैं, नंबर कम आते हैं तो घबरा जाते हैं, अरे सर मेरा नंबर ही कम है। अरे भाई देखो नीट में भी इस बार यही हुआ था, पता है। बाकी कुछ बच्चे कहते हैं सर मैं इस कोचिंग का टेस्ट देता हूँ मेरे 680 नंबर आए थे, पर ईसरल के टेस्ट में 600 नंबर ही आ रहे। अब आ गया ना पेपर वैसा। अभी जे एडवांस में भी यही हुआ, 2 हफ्ते पहले की बात है। बच्चे सर मेरे ईसरल के जे एडवांस के टेस्ट में सर वो इतना टफ था, मेरे 212 नंबर समथिंग ही आए 360 में से। भाई इजी लेवल के भी हैं, लेकिन टफ लेवल के दोगे तभी तो रियल ग्राउंड्स की प्रैक्टिस होगी। तो घबराए मत करो। तो टेस्ट सारे लेवल के देने हैं, आप इजी भी दो, मीडियम भी दो और टफ भी होने चाहिए। अगर आप टफ टेस्ट नहीं दे रहे हो इसका मतलब आप खुद को ही धोखा दे रहे हो, आप अपनी प्रिपरेशन में रियल टेस्टिंग नहीं कर रहे हो। कंटेंट मैटर करता है, बहुत मैटर करता है जेई में भाई कंटेंट। तभी तो मैं एक बार बोलता हूँ, देखो NK गुप्ता सर जो खुद IIT कानपुर से हैं, 37 ईयर्स का, ये इस की अपनी कोर टीम है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, 37 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, 5 बार AR1 को सर पढ़ा चुके हैं, मेंटर कर चुके हैं, 50,000 से ज़्यादा बच्चे टोटल टीम IITians और डॉक्टर्स बना चुकी है। पिछले साल 1500 बच्चे तो पिछले साल ही गए। आप सोच को देखो, 37 ईयर्स एक्सपीरियंस, खुद IIT कानपुर से हैं, दोनों बच्चे IIT हैं। मैं अपने बारे में बताना भूल गया बच्चों, मेरा नाम सारांश है, जो बच्चे नहीं जानते हैं। मेरी 41 रैंक आई थी बच्चों, IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस से पढ़ाई करी है। ये छोटे ब्रदर है प्रतीक सर, इनकी भी IIT बॉम्बे से पढ़ाई पूरी हुई है और ये केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, बच्चों को मोटिवेट भी करते हैं, स्ट्रैटेजीज भी बनाते हैं। और देखो अर्पित माहेश्वरी सर, ऑल इंडिया रैंक 2 IIT JEE, सब ड्रीम रैंकर्स हैं, सब ड्रीम रैंकर्स हैं। ये लोग जब कंटेंट बनाते हैं, सिस्टम रन करते हैं, रियल सिस्टम रन होता है वो। तो जो बच्चे, भाई देखो 1500 बच्चे जो गए ना, मैं आपको एक बार बताता हूँ, 87 रैंक हो, 1500 बच्चे हो, सबसे बड़ी बात हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो के साथ, तो पूरे 2 साल उनको लगता है यार टफ कंटेंट है, टफ कंटेंट है, लेकिन लास्ट में जब वो मचाते हैं ना, जीतते हैं, तब वो डिफरेंट लेवल पे हो जाता है। अभी भी देखो 1200 से ज़्यादा बच्चे 99 परसेंटाइल से ज़्यादा लेके आए। तो भाई ये जो बच्चे हैं ये बहुत अच्छा कंटेंट प्रैक्टिस करते हैं। तो ये सेम कंटेंट जो बच्चे तैयारी के लिए ढूंढ रहे हैं, आपको मतलब रियल, कोई आपको ऐसा नहीं कि आपको खुश करने के बाद हलवा हलवा परोसा जा रहा है, क्लास में कुछ भी चल रहा है। देखो अगर ये 2 साल बिगड़ गए ना, ये वापस नहीं आएंगे, फिर ड्रॉप ईयर की सोचनी पड़ेगी 2028 की। मैं नहीं चाहता हूँ आप में से कोई भी ड्रॉप ईयर की सोचे। 2 साल में पढ़ो, 12th में बोर्ड में भी फोड़ो, जेई में भी फोड़ो। तो उसके लिए बच्चों ऑनलाइन में लिमिटेड सीट्स हैं। वीर ब्रह्मोस कोर्स, वीर भी अपना बच्चा इसके नाम पर कोर्स रखा है, ईसरल में बच्चों के नाम पर ही कोर्स रखते हैं, ये अपने ब्रांड एम्बेसिडर्स है ना। ये ऑडियो विजुअल इंटरेक्शन का कोर्स है, मेंटरशिप पूरी मिलेगी, पूरा टॉप मटेरियल, टॉप लेक्चर्स और लिमिटेड स्टूडेंट्स इन दी क्लास। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप रजिस्टर कर लेना। ये ऑनलाइन कोर्स है। देखो इसमें आप पढ़ाई कैसे करोगे ना, देखो आजकल ऑनलाइन में 2 टाइप की पढ़ाई है। एक ऐसा होता है जिसमें आप सिर्फ टीचर के साथ चैट करते रहते हो, क्लास में 10,000 बच्चे बैठे हुए हैं और वो चैट कर रहे हैं, 10,000 की एक क्लास चलती है भाई साहब। उसमें बच्चे के पूरे 2 साल ऐसे निकल जाते हैं और बच्चा ना टीचर को जान पाता है ना टीचर बच्चे को जान पाता है। अपने यहाँ क्लास ऐसी नहीं चलती, चैट चैट चैट, उसमें कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है उससे। इंटरैक्शन, बच्चे का वीडियो टीचर को दिख सकता है, टीचर बच्चे से बात कर सकता है इन दी क्लास। बहुत बड़ी बात है ये। यहाँ तो आप चिल्लाते रहो, कीबोर्ड आपका तोड़ते रहो, टीचर ने सुना तो सुना, वो 10,000 15,000 की वीडियो में कहाँ सुनेगा वो। ये देखो, ये बच्ची ने मुझे अपना डाउट बताया, मैंने सॉल्व किया, इसने अपना सोल्यूशन बताया, मैंने इसके लिए क्लैपिंग करवा दी क्लास में, बाकी बच्चों ने भी क्लैपिंग करी, तो पूरा एकदम वैसा माहौल रहता है। तो आप ऑनलाइन में भी ऑफलाइन जैसी फील के साथ में पूरा पढ़ते हो, आपके डाउट क्लास में सॉल्व हो जाते हैं, टीचर से इंटरेक्ट कर सकते हो, तो ये फैसिलिटीज रहती है। दूसरी सबसे बड़ी बात, देखो टफ कंटेंट पढ़ना है लेकिन मेंटरशिप बहुत ज़रूरी है। आप क्या है, टफ कंटेंट पढ़ते पढ़ते कभी डीमोटिवेट भी हो जाते हैं, सर क्वेश्चन कम हो रहे हैं, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, क्लास नहीं आते हो, तो उसके लिए मेंटरशिप सिस्टम है। हमारे सेशंस चलते हैं, आप हर बच्चे को 2 मेंटर्स मिलेंगे, आपने सारी रील सारे शॉर्ट सब देख रखे हैं, होमवर्क चेकिंग होती है, अटेंडेंस सिस्टम है पूरा का पूरा, हम लोग सेशंस में सारी चीज़ें बताते हैं। आप सबको जो मेंटर्स मिलते हैं आपके,
उनसे आप इंडिविजुअली बात कर सकते हो, आपके जो सर और मैम जो मेंटर मिलेंगे, ये पावर है, तभी हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो आता है ना। तो भाई ये सब ब्रह्मोस कोर्स में मिलने वाला है। अब मैं आपको उदाहरण देखो, टीचर्स का अच्छा होना बहुत जरूरी है, जेई हो या नीट हो। अब तो पहले ऐसे बोलते थे नीट में कोई भी पढ़ा लेगा, नहीं भाई अब तो नीट भी इतना टफ आ गया, हिस्ट्री का टफेस्ट आ गया। आप देखो मैथ्स के गॉड्स एनके सर, एलके सर 27 ईयर्स का एक्सपीरियंस, 226 रैंक थी इनकी, बीजी सर 15 साल, केडी सर 20 साल, इतनी रैंकर्स दी इन्होंने। पीएमएस सर 23 साल एक्सपीरियंस, भाई 23 साल के तो तुम हुए नहीं होंगे अभी तक, 20 साल, 14 साल, 8 साल, एसपीडी सर 14 साल से पढ़ा रहे हैं। मतलब ये बहुत रिच एक्सपीरियंस की टीम है। फिजिक्स से मैं बात करें तो भाई मैंने बता ही दिया, आईआईटी खड़गपुर से 10 साल से पढ़ा रहे हैं सर, आईआईटी बॉम्बे 19 साल से पढ़ा रहे हैं सर, आईआईटी रुड़की, मतलब लाइन से एक्सपीरियंस और उसकी भरमार है। केमिस्ट्री में भी सिमिलरली आईआईटी बॉम्बे 16 साल, आईआईटी दिल्ली 21 साल, है ना, एमएनआईटी 10 साल, इतने भरमार एक्सपीरियंस है। तो इन टीम से जब आप पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा रियल जेई की तैयारी कैसे होती है, क्या चल रहा है। ठीक है, तो बच्चों ये तो ऑनलाइन की बात है। जो ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं 15 मई से कोटा में अपना गुरुकुल है, ठीक है ना। एक ही सेंटर है भारत में, सारी टॉप फैकल्टीज वहाँ पर जमा है, हर बच्चे को टॉप फैकल्टीज मिलती है, कोई भेदभाव नहीं है, नो बैच सिस्टम है। ऐसा नहीं है कि 2 4 5 बच्चों 10 बच्चों को पकड़ के अलग बिल्डिंग में भर देंगे, उनको अलग टीचर पढ़ा रहे, नहीं, सबके साथ काम होता है। सबके साथ में जब मेहनत होती है ना, हर बच्चे पे ध्यान जाता है, तब जाके हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो आता है। तो आप रजिस्टर कर लेना, ठीक है। और एक बात जो शुरू में हमने बोली थी, थ्योरी हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो, टेस्ट हो, इजी से टफेस्ट लेवल, सारे लेवल्स हमको प्रैक्टिस करनी है, टफ लेवल से डरना नहीं है। जो बच्चा टफ लेवल क्रैक कर लेता है उसके लिए इजी क्रैक करना बहुत आसान हो जाता है, पर रिवर्स ट्रू नहीं है। इजी खेलते रहोगे और अगर पेपर टफ आ गया, जो कि जेई में आता ही है, तो वो बैंड बजा के निकल जाएगा। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट।